Dear friends, you are most welcome again in this class. Dear students, आज हम लोग मॉडल नंबर 6 क्लास 10 का जो न्यू पैटर्न है अपना NCERT बेस्ड सिलेबस है, जो मॉडल पेपर गवर्नमेंट के द्वारा अपलोड किया गया है वेबसाइट में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैटर्न लेकर आए हैं। तो ये मॉडल नंबर 6 है। अभी तक हम लोगों ने एटलीस्ट 1 to 5 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं। एक बार फिर से हम लोग आते हैं, मॉडल पेपर 6 की बात करते हैं। इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग आते हैं, जैसे रोज़ाना की भांति हमने जाना है कि हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी दो भाग को अलग अलग देखते हैं। तो सेक्शन ए वाले पार्ट में 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि MCQ बेस्ड होंगे, जिनका आंसर आपको OMR सीट में देना होता है। चलिए, बढ़िया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 जो कि हम जानते हैं, हम इसको सबसे लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसको आपको समझना है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन जैसे फिल इन द ब्लैंक करना होता है। द चिल्ड्रेन स्पेस देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। जब मैं घर पहुंचा तो बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। द चिल्ड्रेन वाज गोइंग, नहीं, द चिल्ड्रेन वेर डन, विल डन, वेयर डूइंग। तो एटलीस्ट आप लोग बताएं एक बार कौन सा ऑप्शन सही होगा। कुछ लोग बता रहे होंगे ये ऑप्शन नंबर डी, द चिल्ड्रेन वर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम। जब मैं घर पहुंचा तो बच्चे अपना होमवर्क कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू आर। अगर आप कठिन मेहनत करते हैं तो आप क्या हैं। अगर आप कठिन मेहनत करते हैं तो आप लेबोरियस हैं, लेज़ी हैं, सेल्फिश हैं, या फिर नॉन ऑफ दिस। लेबोरियस मीन्स क्या होता है, परिश्रमी हैं। लेजी मीन्स क्या होता है, सुस्त हैं। और सेल्फिश मीन्स स्वार्थी हैं। तो आप लोग बताएं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, लेबोरियस मीन्स परिश्रमी। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आप क्या हैं, आप लेबोरियस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल जो मॉडल पेपर गवर्नमेंट के द्वारा UP बोर्ड के द्वारा नेट पे अपलोड किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग है ये मॉडल पेपर हम लोग लेकर आए हैं। तो इसको आपको ध्यान से समझना और सीरियसली समझना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 6 की। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए ये जो डिसऑर्डर में वर्ड आपस में क्रैक करके दिए गए हैं, इनको सही क्रम में हमको जोड़ना होता है। तो पहला देखते हैं, देयर इज़ अ हाउस नियर माई पार्क। नहीं, गलत है। तो पहले इसको देख लो एक बार, चाहे आप लोग, ये पार्क, माई हाउस इज़ देयर अ नियर। जैसा कि इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस का इंग्लिश में सेंटेंस का सही क्रम क्या होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले हमको इसमें सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट पार्क, माई हाउस, देयर इज़। तो पहले देयर इज़ हम लोग, देयर इज़, तो देयर इज़ यहाँ पे दो में आ रहा है। देयर इज़ और देयर इज़, इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले से ही हमने इसको हटा दिया है। पहले से इसको हमने रिमूव कर दिया। मान लीजिए अपने पास दो विकल्प बचते हैं, A एंड C। तो देयर इज़ अ हाउस नियर माई पार्क। देयर इज़ अ हाउस नियर माई पार्क, मेरे पार्क के पास एक घर है। ये सही नहीं बैठ रहा है। इसको देख लेते हैं। देयर इज़ अ पार्क नियर माई हाउस, मेरे घर के समीप में एक पार्क है। हाँ, ये सही है, क्योंकि पार्क तो पब्लिक होता है, सार्वजनिक होता है, किसी एक व्यक्ति का तो होता नहीं है पर्सनल। तो यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाएगा, देयर इज़ अ पार्क नियर माई हाउस। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, 7 और 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 के एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ करेक्ट स्पेल्ड। कौन सा इसमें से करेक्ट स्पेल्ड किया गया है। जो आपके पास एक्सेप्टेंस है, अटेंडेंस है, और एक्वेंटेंस है, और अटेंडेंस है। एक बार आप लोग देखेंगे सबका स्पेलिंग सही सही। जिसे पहला वाला दिया हुआ है, ये क्या दिया, इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, एक्सेप्टेंस। स्पेलिंग देखिए एक्सेप्टेंस का क्या होता है, ACCEPTANCE। ये एक्सेप्टेंस का स्पेलिंग होता है। तो क्या मैच कर रहा है ये एक्सेप्टेंस, नहीं मैच कर रहा है ना, तो ये गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं हम लोग।
दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं। बी वाले में देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अडंडेंस लिखा हुआ है। अडंडेंस नहीं होता, अबंडेंस, अबंडेंट होता तो एक बार चल जाता। अबंडेंस, ABUNDANCE, अगर ये अबंडेंस लिखा होता तो ये चल जाता, ठीक है ना। आप लोग देखें एक बार, इसको क्लियर करके बताएं हमको। अबंडेंस होता तो ये चल जाता। अबंडेंस मीन्स क्या होता है, प्रचुर मात्रा में ना, थोड़ी संख्या में। और एक्सेप्टेंस मीन्स क्या होता है, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस मीन्स होता है कि एक प्रकार से स्वीकृति, एक्सेप्टेंस स्वीकृति। और अबंडेंस कुछ नहीं होता, अबंडेंस होता तो प्रचुरता हो जाता। इसी प्रकार से मान लो ये भी गलत हो गया है। सी ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए। सी इसको आप लोग लिखते चलिएगा, जो मैं बता रहा हूँ ना, करेक्ट स्पेलिंग आप लोग लिखते चलिएगा, इससे आपका वोकेबलरी स्ट्रांग होगा। सी ऑप्शन में क्या है, अक्वेंटेंस। अक्वेंटेंस मीन्स तो होता है जान पहचान या परिचित। स्पेलिंग क्या होता है, ACQUAINTANCE, ये अक्वेंटेंस होता है, ठीक है ना। अक्वेंटेंस ACQUAINTANCE होता है। यहाँ पर क्या है, ई दिया हुआ, तो ये भी गलत हो गया ना। स्पेलिंग आप लोग सही से लिखिएगा। लास्ट वाला देख लेते हैं, अटेंडेंस। अटेंडेंस का स्पेलिंग क्या होता है, ATTENDANCE, ये होता है अटेंडेंस। इसको मैच करिए, ATTENDANCE होता है। यहाँ पर भी ई हो रहा है तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसमें सभी स्पेलिंग गलत हैं, सभी की स्पेलिंग गलत है। वैसे ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। अगर इसको हम लोग हटा करके इसको अगर हम लोग बी बना देंगे तो ये अबंडेंस हो जाएगा। अबंडेंस तो सही हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये ABCD 4 चारों गलत हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ, मैंने इसको सर्कल के अंदर कर दिया। चलिए, ही इज़ फॉन्ड, ऑलवेज रिमेंबर, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ होता है, फॉन्ड ऑफ। तो इसमें कहीं ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ए वाला दिया हुआ है ना, फॉन्ड ऑफ। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, वो चाय का शौकीन है। क्लियर है ना दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देख 9 और 10 इस पैसेज से रिलेटेड है। पहले इस पैसेज को हमको ध्यान से पढ़ लेना है। रीड द क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए हैं 9 और 10 उसको इसी पैसेज से समझ करके करना है। तो पहले एक बार पैसेज को पढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, लिखा हुआ है इसमें, आई नो दैट, अंडरलाइन कर देता हूँ, आई नो दैट द ऑपरेसर, ऑपरेसर मीन्स क्या होता है, जो शोषण करने वाले होते हैं, मस्ट बी लिबरेटेड, लिबरेटेड मीन्स क्या होता है, मुक्त, फ्री। तो द ऑपरेटर मस्ट बी, हाँ, द ऑपरेटर नहीं, ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, अर्थात जो शोषण करने वाले हैं उनको भी अवश्य ही फ्री होना चाहिए। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, उसी प्रकार से, इस प्रकार से शोषित लोग हैं, अर्थात जो व्यक्ति किसी का शोषण कर रहे हैं और जिनका शोषण हो रहा है उन दोनों को ही फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी सरकार है तो विपक्ष को जेल में भेजिए और जब विपक्ष सत्ता में आएगा तो आपको जेल में भेजेगा। नहीं, हमको संविधान के अनुसार चलना है, जो उचित है वो सबके लिए है, सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है दोनों के लिए संविधान बराबर होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कहा गया है, ये एक्चुअली नेल्सन मंडेला जी के द्वारा कहा गया है। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेसन है ना आपका, सेकेंड लेसन उसी से लिया गया है। तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, आई नो दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड अर्थात शोषित लोगों को और शोषित करने वाले लोगों को, दोनों को ही निश्चित रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है वो वास्तव में प्रिजनर है, कैदी है, सलाखों के पीछे उसको भी जो रहता है, अर्थात एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है वो भी वास्तव में गलत है, वो भी सही नहीं है। और ही इस कहते हैं, आगे बढ़ते हैं,
ही इज़ लैग्ड बिहाइंड द बार, ही इज़ लॉक्ड, वह जेल में बंद है, बिहाइंड द बार, बार मीन्स क्या होता है, सलाखों, अर्थात वो भी देखा जाए एक प्रकार से तो सलाखों के पीछे बंद है, ऑफ प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मीन्स क्या होता है बताइए, प्रेजुडिस मीन्स क्या होता है, पक्षपाती एंड नैरो माइंडेड, और संकीर्ण विचारधारा का कौन व्यक्ति, अर्थात कहते हैं नेल्सन मंडेला जी कि जो शोषित है और जो शोषण करने वाले हैं उन दोनों को ही मुक्त होना चाहिए, अगर उनमें से कोई भी जेल में है तो वास्तव में उसी प्रकार से है जैसे कि सलाखों के पीछे पक्षपात करके दूसरे व्यक्ति को बंद कर दिया जाए, ऐसा नैरो माइंडेड लोग करते हैं, संकीर्ण विचारधारा के लोग ही करते हैं। मैं सत्ता में हूँ तो जिन लोगों ने हमको परेशान किया हम उनको जेल में नहीं बंद करेंगे, बल्कि उनको भी हम जिस प्रकार से व्यवहार किया जाना चाहिए, जिस प्रकार से हम अपने ऊपर सोचते हैं कि हम पर लोगों का व्यवहार कैसा हो, उसी प्रकार हमको भी सामने वाले के प्रति वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से व्यवहार हम अपने आप में उम्मीद करते हैं उसी प्रकार से हम भी दूसरों के लिए भी वही व्यवहार अपनाएं, ऐसा नेल्सन मंडेला जी कहते हैं। आगे कहते हैं आई एम, यहाँ पे स्पेस नहीं है, स्पेस बना लीजिएगा, आई एम ट्रूली फ्री इफ़, यहाँ पे इफ़ है इसको भी देख लेना, आई एम ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे, इफ़ आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवंस ये फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को ले लेता हूँ तो मैं वास्तव में कहाँ आज़ाद हुआ, जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन फ्रीडम इज़ टेकन अवे फ्रॉम मी, उसी प्रकार से जैसे अगर मेरी आज़ादी को मुझसे छीन लिया जाए तो मैं आज़ाद नहीं हूँ। अर्थात आज मेरी सरकार आ गई है, आज मैं सत्ता में हूँ, आज मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बन गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिन लोगों ने हमको इतने सालों तक परेशान किया उनको जेल में भेज देंगे, नहीं, अगर हम उनको जेल में भेज देंगे तो फिर तो वही हुआ जो उन्होंने हमारे साथ किया। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि न तो हम उनको जेल में भेजेंगे न हम जेल में रहेंगे, हर व्यक्ति के अंदर मानवता है और इस मानवता को धरती पर जिंदा रखना है। इसलिए अगर हमारे साथ किसी सामने वाले ने दुर्व्यवहार किया है तो हमको उसको सबक सिखाने के लिए उससे दुर्व्यवहार से नहीं, उससे अच्छे से बात करके उसके अंदर ये ग्लानि पैदा करनी पड़ेगी, उसको रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि आपने हमारे साथ भले ही गलत व्यवहार किया था लेकिन हम आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, आप सीखिए, आपको भी हमारे साथ उसी प्रकार से व्यवहार करना चाहिए इस प्रकार से हम आपके साथ कर रहे हैं। ऐसा नेल्सन मंडेला जी ने जो श्वेत पीपल थे उनको संदेश देने का प्रयास किया था अपने प्रथम भाषण में, प्रथम स्पीच में, जब उन्होंने राष्ट्रपति प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया था। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसमें द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड एंड देयर ह्यूमैनिटी, कहते हैं ऑप्रेस्ड अर्थात जो शोषित हैं और ऑपरेशर जो शोषण करने वाले हैं, अलाइक एक ही तरह से, और रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी उनकी मानवता को रॉब करना है, लूटने जैसा है। अर्थात अगर हम किसी मनुष्य के मानवता को छीनते हैं, किसी मनुष्य के जीवन जीने के ढंग को अपने अनुसार जीवित करने का, अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं तो हम उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, ये अच्छा नहीं होता है। तो इस प्रकार से एक संविधान बनाया जाए, उस संविधान में सबको चलना हो, यही तो मानवता है, दूसरों के काम आना है ना। चलिए, तो इससे क्वेश्चन से जो 9 और 10 क्वेश्चन है इसी पैसेज से रिलेटेड है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। चलिए, क्वेश्चन है टू ऑथर द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली, बताइए इसमें थोड़ा सा और ऊपर कर देना जिससे आपको पैसेज भी दिखता रहे। चलिए बेटा, चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देख करके पैसेज ऊपर भी है उसको आपको करना है। टू ऑथर लेखक के लिए द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली, देखो सबसे ऊपर लाइन में लिखा हुआ है लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑप्रेस्ड, कहीं पर मिला एज द ऑप्रेस्ड, वेरी गुड, ये है एज द ऑप्रेस्ड, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है, इज, अब बताइए क्या है। सबसे ऊपर की लाइन देखिए, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। अब कहीं पर लिखा है प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ये लिखा हुआ है डी नंबर में। अब प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, क्लियर है ना। पैसे से ही दोनों क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पैसे समझ में नहीं भी आ रहा है तब पर भी आप उसके वर्ड को खोज करके आंसर लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 to 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका, कौन से चेंज ने साउथ अफ्रीका के एक व्यक्ति को इंटरनेशनल लीडर बना दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ये एंड ऑफ अपार्थाइड। अर्थात अपार्थाइड मीन्स क्या होता है, रंग भेद। रंग भेद का अंत कर दिया था किसने, नेल्सन मंडेला जी ने। इसलिए वो एक इंटरनेशनल लीडर बन गए थे, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार रीड करिए। हाउ डज एनी एक्सप्लेन हर फादर, एनी ने अपने फादर को क्या कहा था, मेरे फादर कैसे हैं, बताइए। मोस्ट एडोरेबल फादर, मोस्ट एंग्री फादर, मोस्ट डेलिकेट फादर, नॉन ऑफ द एबव। जिन्होंने चैप्टर को पढ़ा होगा उन्होंने देखा होगा, दिस इज द राइट आंसर, मोस्ट एडोरेबल फादर। मोस्ट एडोरेबल, एडोरेबल मीन्स क्या होता है, श्रेष्ठ, महान, पूजनीय, है ना। हाँ 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। चाय एंड चीनी आर डिलीवर्ड फ्रॉम, चाय और चीनी शब्द कहाँ से लिए गए हैं, चाइना से लिए गए हैं। चाय एंड चीनी शब्द कहाँ से लिए गए हैं, चाइना से लिए गए हैं। अब चलिए इस स्टेंजा को ध्यान से पढ़िए। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको 2 बार नष्ट किया जाए, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मैं हेट को भी अच्छे से समझता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, और ये आइस भी कम नहीं, ये भी संसार को नष्ट कर सकती है। तो फायर एंड आइस से इसको लिया गया है। इज दैट क्लियर। फायर एंड आइस से इसको लिया गया है पोएम, ये जो स्टेंजा है फायर एंड आइस से लिया गया है। इसके पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने दिया हुआ है बेटा, चलिए पढ़िए इसको। क्वेश्चन नंबर ये 14 कहता है हु कंपोज दीज लाइन्स, इन लाइन को कौन कंपोज किया था। अभी हम लोगों ने बात किया कौन कंपोज किया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको कंपोज किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। इफ द वर्ड इज टू पेरिश ट्वाइस द पोएट फेवर फायर, फायर होगा, पोएम को पढ़िएगा आपको पता चलेगा, है ना। फायर को पहले वो करते हैं, फायर मीन्स क्या, हेट, घृणा, घृणा से संसार नष्ट हो जाएगा और बचेगा तो फिर कोल्ड, ठंड, उसको उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, वैसे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ा दिया है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 to 20। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉर हाउ मेनी डेज ट्रिकी वॉज नॉट गिवेन इन इट ईटेबल फूड, ट्रिकी को कई दिनों से खाने को नहीं दिया गया था, कितने दिनों से, 2 दिनों से खाने को नहीं दिया गया था। 17 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 पूछता है कि वेयर अनिल टक्ड द मनी, टक मीन्स क्या होता है, छिपा करके रखना या नीचे रख देना। पैसा अनिल ने कहाँ पे रखा हुआ था, सोफा के अंदर, मैट के अंदर, या फिर मैट्रेस के अंदर। एग्जैक्टली दिस इज द राइट आंसर, अंडर द मैट्रेस। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर की बात करते हैं। 18, 19 एंड 20। 18 नंबर क्वेश्चन एक बार रीड करिए। व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था। ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन भी था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था, बोथ ए एंड बी। तो दिस इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर, मीन्स सी ऑप्शन इज राइट।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एब्रॉयट वॉज बॉर्न इन। एब्रॉयट का जन्म कहाँ हुआ था, बताएं आप लोग। एब्रॉयट, रिचर्ड एब्रॉयट, रिचर्ड एब्रॉयट का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए 6 ऑप्शन, ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ। रिचर्ड एब्रॉयट आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग को अपने से बताना है, ठीक है। आज आप लोग इसे कमेंट करके बताएंगे रिचर्ड एब्रॉयट का जन्म कहाँ पे हुआ था। लिवरपूल में हुआ था, लंदन में हुआ था, रीडिंग में हुआ था, ऑक्सफोर्ड में हुआ था। ये ऑप्शन मैं आपको आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए सब लोग। मिसेस लॉसेल वेंट टू मिसेस फॉरेस्टियर टू बारो। तो मिसेस लॉसेल जो थी, जो बहुत ही होशियार महिला थी ना, शी वांटेड टू गेट, शी वाज ओवर एम्बिशियस लेडी ना, ओवर एम्बिशियस लेडी। तो उसका नेकलेस खो जाता है ना, तो वास्तव में अपनी फ्रेंड फॉरेस्टियर के यहाँ क्या लेने गई थी वो, ड्रेस, नेकलेस, ब्रेसलेट, ऑल ऑफ दीज, क्या लेने गई थी वो। नेकलेस लेने गई थी, वेरी गुड, नेकलेस लेने गई थी। नेकलेस इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो इसी प्रकार से हम लास्ट वाला देख लेते हैं जो हम लोगों ने ड्रॉप किया अभी इस क्वेश्चन को, जो अनसीन पैसेज, इसको एक बार देख लेते हैं। सेक्शन ए वाले पार्ट में जो पहला 1 2 3 क्वेश्चन होगा वो उसी से रिलेटेड होगा। तो पहले एक बार इस पैसेज को हम लोग पढ़ लेते हैं ना, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ जिससे आपको लगे हाँ ये, इस पैसेज को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। पढ़िए अपने में, सब लोग मन में पढ़ेंगे। For all the Mughal emperors, Akbar is the most secular in the sense that while other Mughal emperors thought of their religion, sect, or pride or tried, Akbar treated all the religions equally. To him, the Hindu were as dear as the Muslims. He initiated a religion by the name of Deen-e-Ilahi. He had many Hindu kings as his friend. His 9 jewels are quite famous. Pandit Nehru has showered lavish praise on Akbar. हिंदी में समझते हैं इसको। हाँ, तो all the Mughal emperors, Akbar is the most secular in the sense that, कहते हैं मुग़ल एम्पायर या मुग़ल सल्तनत की बात करें तो बहुत से राजा हुए जिनमें अकबर सबसे महान हुए, सबसे अधिक फेमस हुए, क्योंकि उन्होंने सेक्युलर की बात की थी। सेक्युलर मीन्स क्या, धर्मनिरपेक्ष के कारण, है ना। मुग़ल एम्पायर थ्रू हिज रिलीजन, अपने धर्म को लेकर के, अपने सेक्ट मीन्स क्या, संप्रदाय को लेकर के, ट्राइब, जनजाति को लेकर के, अकबर ट्रीटेड ऑल द रिलीजन्स इक्वली। अकबर ने सभी रिलीजन को, सभी धर्म को समान माना। अर्थात अकबर अपने एम्पायर के सभी राजाओं में से अलग थे, क्योंकि उन्होंने सेकुलरिज्म को बढ़ावा दिया, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया था। टू हिम द हिंदू वेयर एज डियर एज द मुस्लिम्स, और उसके लिए उतने जितने प्रिय मुस्लिम थे उतने प्रिय हिंदू भी थे। आगे है, ही इनिशिएटेड आ रिलीजन बाय द नेम ऑफ दीन ए इलाही। उन्होंने एक प्रकार का धर्म चलाया था, दीन ए इलाही, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के लोगों ने स्वीकार किया था। ही हैड मैनी हिंदू किंग्स एज हिज फ्रेंड, बहुत से हिंदू किंग्स उसके फ्रेंड भी थे। हिज 9 ज्वेल्स आर क्वाइट फेमस, उनके 9 रत्न, ज्वेल्स मीन्स रत्न, 9 रत्न, अकबर के 9 रत्न थे ना, तो वे आज भी फेमस हैं। पंडित नेहरू हैज़ शॉवर्ड लेविश प्रेस ऑन अकबर। लेविश मीन्स क्या होता है, उदारता। तो पंडित नेहरू ने अकबर के प्रति उदारता प्रस्तुत की थी, प्रेस किया था, प्रशंसा किया था। उनकी उदारता की प्रशंसा पंडित नेहरू जी ने भी किया था। चलिए इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनते हैं, इन तीनों क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द मुगल एम्पेरर्स हु इज़ द मोस्ट सेक्युलर। जितने भी मुगल एम्पेयर हुए हैं उन सब में सबसे अधिक सेक्युलर कौन था, सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष कौन था। डेफिनेटली हम अकबर की बात कर रहे हैं। अकबर वाज द मोस्ट सेक्युलर किंग इन मुगल एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दीन ए इलाही वाज फाउंडेड बाई। ऑफ कोर्स दीन इलाही किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था, अकबर के द्वारा फाउंडेड किया गया था। तो दीन ए इलाही वाज फाउंडेड बाई अकबर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी ज्वेल्स वेयर इन अकबर्स कोर्ट। अकबर की कोर्ट में कितने रत्न थे।
अभी हम लोगों ने बात किया अकबर की कोर्ट में 9 ज्वेल्स थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 ज्वेल्स थे, 9 रत्न थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मॉडल पेपर 6 के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से कल की क्लास में फिर हम लोग मॉडल पेपर 7 लेकर के आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी अगर आपको इसमें बेनिफिट मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लेलिस्ट में और बहुत सारे मॉडल पेपर क्लास 10th एंड 12th का पढ़ा हुआ है। स्टडी मटेरियल्स भी क्लास 9, 10, 11, 12th का पढ़ा हुआ है, वो भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों, अगर प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनसे भी कहें कि अच्छी प्रिपरेशन के लिए, इंग्लिश की अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल पर आएँ। तो मिलते हैं फिर एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।